और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ रूबिका जुड़ी हैं। रूबिका का रुख करते हैं, जो कि फिलहाल वाराणसी में मौजूद है, परिसर के पास मौजूद है। रूबिका, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं, क्योंकि खासा उम्मीद आज हिंदू पक्ष में देखने को मिल रही है। वहीं अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो एक चैलेंज उनके लिए है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी यहां पर खटखटाया है। मॉर्निंग साक्षी, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत 24 इस वक्त आप देख रहे हैं और भारत 24 के इस बड़ी कवरेज में मैं ग्राउंड जीरो पर आप पहुंची हूं, जहां मौजूद हूं। एक तरीके से 360 डिग्री का मैं व्यू आपको दिखा देना चाहती हूं। सबसे पहले यहां पर देखिए, हमारे तमाम ये जो सिक्योरिटी पर्सनल है, तादाद में यहाँ पर आज उन्हें इकट्ठा किया गया है, यहाँ पर उन्हें डिप्लॉय किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद आपको नजर आ रही है, गुंबद आपको नजर आ रहा है। यही वो जगह है जहाँ पर एएसआई का सर्वे शुरू हो चुका है। अब जरा मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि टुवर्ड्स लेफ्ट दिखाए, ये गेट नंबर 4 है। ये है सबसे बड़ा वो दरवाजा जो अक्सर इस बात को लेकर सवाल और जवाब देता हुआ नजर आता है कि बताइए, यहाँ मंदिर है भोले का या फिर ज्ञानवापी मस्जिद है। जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि ये औरंगजेब की तरफ से बनाई गई मस्जिद है, और हिंदू पक्ष का ये कहना है कि देखिए, नंदी इंतजार कर रहे हैं उस शिवलिंग का बरसों से, जो कि वजू खाने में तब्दील हो चुकी है। ये दो अलग अलग पक्ष हैं और 3 अलग अलग जगह इसकी सुनवाई हो रही है। लेकिन पिछली मर्तबा जब जिला अदालत की तरफ से ये क्लैरिटी दी गई थी, तो उनसे ये क्लैरिटी दी गई थी कि एएसआई की तरफ से सर्वे होगा। 4 अगस्त वो तारीख है जब उस सर्वे की रिपोर्ट को जिला जो अदालत है उसमें पेश किया जाना है, जिला जज के सामने पेश किया जाना है। और इस बीच सावन का सोमवार है, तमाम लोग जो है यहाँ पर भक्ति करने के लिए। नमस्ते, क्या हालचाल है आपका? ठीक है। ठीक है, कहाँ से आ रही हैं आप? हम लोग काशी के ही हैं। काशी के ही हैं? अच्छा, तो आज तो भाई सावन का सोमवार है। हम लोग नित्य यहाँ पे सुबह 4 बजे प्रतिदिन दर्शन करते हैं। 4 बजे हो जाते हैं? डेली वाले नेमी दर्शनार्थी हम लोग तो अभी अंदर आप गए थे तो आपको कोई हलचल वलचल दिखाई दी? अभी कोई हलचल ऐसी नहीं है। आज कुछ सर्वे का कुछ आया है, जिसमें कोर्ट के अनुसार जो प्रोसेस होगा वो चलता रहेगा, और जो सरकार फैसला ले, गवर्नमेंट जो फैसला ले कोर्ट द्वारा, वो सब मान्य होगा। मतलब आपके पूजा अर्चना में किसी तरह का कोई विघ्न नहीं पड़ा। हम लोग दर्शन जैसे करते तो वैसे किए, और वो प्रशासन का वो चल रहा, उसमें कोई पब्लिक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ही काशी? बिल्कुल, मैं नियमित दर्शन। सोमवार के अलावा रोज हम लोग का स्पर्श दर्शन होता है। हम लोग 2:30 बजे रोज आते हैं, डेली का है। अच्छा, डेली आ जाना। प्रसाद वितरण भी किए हैं, हर सोमवार को हमारा प्रसाद वितरण होता है, फलहार हम लोग करते हैं। अच्छा, तो एएसआई का सर्वे हो रहा है, आप लोगों को उम्मीद है कुछ? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारे बाबा जरूर मिलेंगे। तो ये देखिए, ये काशीवासी है। आज सावन का सोमवार है और हर हर महादेव के यहाँ पर नारे गूंज रहे हैं। एएसआई के जो अधिकारी वहाँ अंदर पहुंचे हैं, देखिए, ये है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार टेक्निक जिसका इस्तेमाल किया जाना है। ये जो गुंबद आप देख रहे हैं, इसे मेन डोम कहा जाता है। कहा जा रहा है कि इसी गुंबद के नीचे भी सर्वे किया जाएगा। अब वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सर्वे नहीं होने वाला है, जरा मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जो वजू खाना है, अब मैं इस गुंबद से ही आप समझने की कोशिश कीजिए। ये गुंबद है, मैं आपको बताती हूँ, और सामने की तरफ जो है वो वजू खाना है, और उस वजू खाने के राइट हैंड साइड पर नंदी जो है वो वहाँ पर नीचे की तरफ विराजमान है। इसी वजू खाने में जब पानी खाली करवाया गया था तो शिवलिंग नुमा एक चीज प्रकट हुई थी। जो मुस्लिम पक्ष है उनका ये कहना है कि भाई ऐसा है, ये फव्वारा है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि हमारा शिवलिंग है, और नंदी इसी शिवलिंग की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जानकारी ये है कि एएसआई की जो टीम है वो यहाँ अंदर पहुंच चुकी है। सबसे पहले जो वेस्टर्न दीवार है, जो पश्चिमी दीवार है, जिसे कहा जाता है कि उस पश्चिमी दीवार से ही टूटी हुई चीजें जो हैं, जो डेमोलिशन हुआ है, वो वहां से दिखाई देता है, और फिर वो पूरी पेरिफेरी जो है, उस पेरिफेरी का
सर्वेक्षण किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा। तो सुबह 7 बजे का वक्त मुकर्रर था। एएसआई की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, लेकिन किसी तरह का की रोक नहीं है दर्शन के लिए। अमूमन इतनी भीड़ आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी। काशी विश्वनाथ के इस मंदिर में लोग भक्ति के लिए आते जरूर हैं, दर्शन होते हैं, लेकिन तादाद आज की तारीख में 4 गुना है। वो इसलिए क्योंकि सावन का सोमवार है, भोले का दिन होता है सोमवार, और इसीलिए आप देखिए कि तादाद में यहाँ पर कावड़िए भी नजर आ रहे हैं। कावड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। आपको बहुत सारे शिव भक्त भी आपको नजर आएंगे यहाँ पर, और मीडिया कर्मी भी एक अलग से जमावड़ा यहाँ पर साक्षी नजर लगाए हुए हैं, बनाए हुए हैं। लेकिन उसके साथ ही आपको फोर्स भी साफ तौर पर नजर आ रही होगी। ये रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवान इस वक्त तैनात आपको नजर आ रहे हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, शामियाना आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, एलईडी स्क्रीन जो है वो आपको नजर आ रही है, और ये द्वार नंबर 4 है जहां से भक्तों की एंट्री होती है। हालांकि आज इस जगह से भी एंट्री दी जा रही है। ये देखिए कतारबद्ध तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद है। जनरली यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाता है, लेकिन प्रवेश द्वार इसे इस वक्त बनाया गया है, और यहीं से एंट्री और अंदर की तरफ आप जाएंगे, लेफ्ट टर्न करेंगे और मंदिर आपको नजर आने वाला है। साक्षी बिल्कुल रूबिका, आपने डिटेल में बताया कि किस तरीके से आप तस्वीरें देख पा रही हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद फिलहाल कर दिए गए हैं और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हाई अलर्ट इस वक्त घोषित कर दिया गया है। वहीं सर्वे का काम एएसआई के द्वारा लगातार जारी है। 30 सदस्यीय टीम अंदर मौजूद है, और जो सूत्र बता रहे हैं कि पश्चिमी दीवार का सर्वे सबसे पहले किया जाएगा, वहीं गुंबद का सर्वे जांच पड़ताल इसके बाद में किया जाएगा। रूबिका, वहीं एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यहाँ पर खटखटा दिया है, और उन्होंने सर्वे की डेट को आगे बढ़ाने की अपील की है और रिक्वेस्ट की है। वहीं आज 10:30 बजे इस बात को कोर्ट के सामने भी रखा जाना है। तो क्या किसी तरीके की दखल सर्वे के काम में होती हुई आपको नजर आ रही है? क्योंकि सर्वे तो ऑलरेडी 7 बजे से शुरू हो गया है और टीम अंदर मौजूद है। साक्षी, मैं आपके आखिरी सवाल को नहीं सुन पाई, लेकिन जितना समझ पाई हूँ आप ये कह रही हैं कि हिंदू पक्ष चाहता है कि एएसआई की तरफ से सर्वे जो है वो हो जाए। दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है उसने याचिका दायर की है और उस फैसले को जो जिला जज की तरफ से आया उसे चैलेंज किया है, और ये कानूनी रूप से वो कर सकते हैं। ये लोकतंत्र है। अगर आप फैसले से खुश नहीं हैं तो आप उसे ऊपरी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं, और यही हिंदू पक्ष ने किया है। लेकिन क्या जो एएसआई के अधिकारियों को और डायरेक्टर को जो आदेश जिला जज की तरफ से आया है उसे सुपरसीड या उसे ओवरसी किया जा सकता है? इस केस में नहीं किया जा सकता जब तक कि ऊपरी अदालत की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं हो जाए। अब सुनवाई जब होगी, लेकिन जो प्रोसेस है उसको आप नहीं रोक सकते। और प्रोसेस क्या है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों को ये आदेश दे दिया गया है कि भाई बगैर आप मस्जिद को या यहाँ के बिल्डिंग को, यहाँ की इमारत को नुकसान पहुंचाए, एक साइंटिफिक टेक्निक से पता लगाइए कि मस्जिद जो है वो किसी इमारत पर बनी है या उसकी अपनी नींव पर खड़ी हुई है। और वो जो है कैसे पता चलेगा? वो अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार टेक्निक जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, उसमें ये होगा कि आपको बकायदा उस टेक्निक के जरिए बगैर बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाए आप ये पता लगा सकते हैं। फिर एक टेक्निक है जिसमें आप बिल्डिंग का 100 ग्राम हिस्सा जो है उसका लेते हैं और फिर उसे लैब में टेस्ट किया जाता है कि भाई इसकी मिट्टी कितनी पुरानी है, ये पत्थर कितना पुराना है, इसके अंदर जो कंक्रीट मिक्स किया गया है। जैसे मुगलों के टाइम पर क्या होता था, चूना, रेती और बाकी चीजों को मिक्स किया जाता था। लेकिन अगर वो मुगलों के पहले वाले काल में बना होगा तो उसकी टेक्निक इमारत को खड़े करने की कुछ अलग होगी, और उसी आधार पर आप ये पता लगाते हैं कि वो बिल्डिंग किस काल में बनी हुई है। और उस पत्थर की जो डेटिंग की जाती है, कार्बन डेटिंग, उससे भी ये पता लगता है कि ये इमारत कितनी पुरानी है। सो बेसिकली एएसआई की तरफ से ये पता लगाने की कोशिश होगी, पहली चीज कि ये जो इस वक्त आप ये ज्ञानवापी मस्जिद देख रहे हैं,
ये ज्ञानवापी मस्जिद किसी खंडहर पर, किसी दूसरी इमारत के टूटे हुए अवशेषों पर बनी है जी। या फिर एक समतल जमीन पर बनी है, यानी नींव बनाकर उसे बनाया गया है। उसकी टेक्निक एएसआई के अधिकारियों द्वारा अप्लाई कर दी गई है और इसीलिए सुबह 7 बजे से वो आ गए हैं। उनको भी पता था कि आज सावन का सोमवार है, भीड़ बहुत रहने वाली है और ऐसे में उन्हें अपनी कार्रवाई भी पूरी करनी है। साक्षी, बिल्कुल रूबिका जी, आपने बताया कि किस तरीके से सर्वे किया जाएगा, मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके आधार पर आगे की कार्रवाई को किया जाएगा। फिलहाल इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हो गया है। परिसर के अंदर 30 लोगों की टीम अंदर मौजूद है और अगस्त तक कोर्ट में रिपोर्ट देनी होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार पल पल की कवरेज हमारी जारी है, अपडेट लगातार हम दे रहे हैं परिसर से जुड़ी